हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं चंद्र सिंह बार सतगुरु एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पटवार का जो एग्जाम 23 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में होता है उसकी हम रीजनिंग करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, आप इस वीडियो को स्टार्ट से अंत तक जरूर देखिए जिससे कि आपकी सभी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन था कि बी खालिस्तान ए बी इसमें कौन सा आएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि एक बार पहले बी आया है, इसमें 2 बार आ गया यहाँ, और यहाँ 3 बार आ गया, और यहाँ कितनी बार आना चाहिए, 4 बार आना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, बी आएगा। तो इसमें देखिए ए बी की क्लियर होगी श्रृंखला, अब है ए की। तो ए यहाँ देखिए, ए यहाँ ए आएगा, और यहाँ भी ए, और यहाँ भी ए, और यहाँ भी ए। देखो कैसे कि यहाँ 2 बार आया गया, और यहाँ 3 बार आ गया, और यहाँ 4 बार आएगा, और यहाँ कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। तो इसमें देखो जिसने ए ए ए बी ए किया है उसका वो सही होगा। ए ए ए बी ए जिसने किया है वो उसका सही होगा। और देखिए सेकंड में देखिए क्या है, इसमें देखो 1 2 3, और इसमें 5 6 7, और इसमें 10 11 12, और इसमें 18 16 18 20। तो इसमें देखिए दो कम होते हैं यार। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो इसमें भी एक है, तो इसमें 2 है। तो इसमें मतलब जिसने ये टीआरपी किया है उसका सही होगा। तीसरा नंबर है कि अंग्रेजी वर्णमाला में इस 17वां अंग्रेजी वर्णमाला का 22 से 17वां क्यू और 17वें के बाएं 17वें के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो 7वां अक्षर जे होगा। जिसने जे किया है उसका सही होगा। और देखिए तीसरा है डॉक्टर स्टेथोस्कोप का जो है संबंधित वर्ड वो कौन सा होगा, बड़ाई और आरी। जिसने बड़ाई और आरी किया उसका वो सही होगा। अब देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ACT को DFW लिखा जाता है, और BAD को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें 3 प्लस किए, 3 प्लस, और इसमें भी क्या किया है 3 प्लस, और इसमें भी क्या किया है 3 प्लस। इसी प्रकार से 3 प्लस बी के करेंगे तो 3 प्लस बी के करेंगे तो डी आएगा, और ए के प्लस 3 करेंगे तो बी के प्लस 3 करेंगे तो ई आएगा, और ए के प्लस 3 करेंगे तो डी आएगा, और डी के प्लस 3 करेंगे तो जी आएगा। तो जिसने ई डी जी किया है उसका वो सही होगा, क्योंकि इसमें सभी में प्लस 3 करने थे, प्लस 3 तो इस प्रकार से इसने ई डी जी किया है उसका सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाम पूर्व की ओर 6 मीटर चलता है। देखिए उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो कह रहा है कि शाम पूर्व की ओर 6 मीटर चलता है। तो पूर्व की ओर 6 मीटर चलता है, 6 मीटर। उसके बाद दाहिने मुड़कर 9 मीटर चलता है, 9 मीटर चलता है, और फिर दाहिने मुड़ता है 6 मीटर चलता है, 6 मीटर चला। तो वह प्रारंभिक बिंदु से इसकी दूरी कहाँ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 है, तो ये भी 9 होगी। जिसने 9 मीटर किया है उसका आंसर सही होगा। देखिए से नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारे करते हुए कहा, एक आदमी ने महिला कर, ये आदमी है, आदमी ने एक महिला की ओर इशारे करते हुए कहा, ये महिला होगी, महिला को इशारा करते हुए, और उसका बेटा महिला की ओर इशारे करते हुए कहा, उसका इकलौता भाई, तो ये महिला, ये आदमी हो गया। तो भाई का पुत्र इसकी पत्नी का क्या है, इसकी पत्नी का भाई है, तो इसकी पत्नी का भाई हुआ ये, तो ये इसका ससुर हुआ, ससुर की बहन इसकी बुआ ससुर हुई, ससुर की बहन इसकी बुआ ससुर हुई, बुआ ससुर। तो ऑप्शन में दिया था सास
और माँ की बहन और मम्मी, तो बुआ ससुर इसमें नहीं था, बुआ ससु नहीं था, तो इसमें इनमें से कोई नहीं आएगा। तो बुआ ससुर कुछ ऑप्शन में नहीं था, इसका मतलब इसका इनमें से कोई नहीं। अब देखिए सेकंड, उससे आगे कि 15 छात्रों की एक पंक्ति में राज का बाएं से 10वां है। तो 15 छात्र हैं, तो बाएं से उसका 10वां है, यहां से लेकर यहां तक 10वां है। और अतुल का 8वां है, तो अतुल का दाएं से 8वां है। तो इसके बीच में अतुल का दाएं से भी 8वां हो गया, और यहां से भी 8वां हो गया, यहां से भी 8वां हो गया। तो इसके बीच में यहाँ क्या आएगा, 9 नंबर जो है वो एक ही यहाँ रह गया। तो इसका मतलब इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति थे, एक ही व्यक्ति था। तो जिसने एक किया है उसका सही होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लुगदी। सेकंड में है मुद्रान, और 3 नंबर पर है कागज, और 4 नंबर पर है क्रय, और 5 नंबर पर है प्रकाशन। इसको सही में क्रम में लिखना था। तो पहले लुगदी है, लुगदी से कागज बनाया 3 नंबर, उसके बाद में प्रिंट किया 2 नंबर, उसके बाद में प्रकाशन किया 5 नंबर, उसके बाद में उस पर क्रय कर दिया। तो ये उसका जिसने ये 1 3 2 5 4 किया उसका आंसर सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 दोस्त हैं और केंद्र पर एक वर्ताकार मेज पर बैठे हैं। 7 दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7 केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ये कह रहा है कि केंद्र की ओर बैठे हैं, तो यू के ठीक बाएं आर है। यू के ठीक आर है, बाएं आर है। तो आर के बाएं से दूसरा वी है, बाएं से दूसरा पहला दूसरा क्या है, वी है, बाएं से दूसरा। और टी के बाएं से तीसरा पी है, टी के बाएं से, टी यहाँ हो गया, टी के बाएं से तीसरा 1 2 3 पी है। और एस एम टी के मध्य क्यू है, एस और टी के मध्य क्यू है। तो बताना था तो यू का संबंध। सो यू कहाँ है, यू कहाँ है, तो यू को देखना था यू की स्थिति कहाँ है। तो देखना था कि ये एस के दाहिने चौथा है, तो एस के दाहिने चौथा देखो 1 2 3 4 तो चौथा है। तो एस के दाहिने चौथा है, जिसने किया है एस के दाहिने चौथा जिसने किया है उसका वो सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ए जेड और डी वाई सी, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क डी वी और ई टी और एफ एस। तो यहाँ बताना था क्या आएगा। देखिए इन दोनों का योग 27 आ रहा है, इन दोनों का योग 27 आ रहा है, तो इन दोनों का योग भी क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए था। तो क्या आएगा, सी एक्स आएगा यहाँ। तो इसका मतलब ऑप्शन में जो था इनमें से कोई नहीं, तो उसका वो सही होगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अच्छा श्रेष्ठ। अच्छा श्रेष्ठ का क्या होगा, अच्छा श्रेष्ठ का क्या होगा। अच्छा श्रेष्ठ का था पहाड़ी पर्वत, जिसने पहाड़ी पर्वत किया है उसका सही होगा। और उसके बाद में विषम चुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम चुनिए। विषम देखिए ए नंबर पे था 58 70 और बी नंबर पे था 74 88 और सी नंबर पे था 15 21 और डी नंबर पे था 26
38। तो देखिए इसमें क्या है, इन दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर है 12 का, इन दोनों में अंतर है 14 का, इन दोनों में अंतर है 6 का, इन दोनों में अंतर है 12 का। तो ये देखिए कैसे किया गया है, ये किया गया है 3 की स्क्वायर प्लस 3, ये किया गया है 3 की स्क्वायर प्लस 5, ये किया गया है 2 की स्क्वायर प्लस 2, ये किया गया है 3 की स्क्वायर प्लस 3। यानी कि जिसकी स्क्वायर कर रहे हैं वही जोड़ रहे हैं, जिसकी स्क्वायर कर रहे हैं वही जोड़ रहे हैं, जिसकी स्क्वायर कर रहे हैं वही जोड़ रहे हैं। इसमें देखिए 2 नंबर में जिसकी स्क्वायर कर रहे हैं वो नहीं जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब जिसने 7488 किया है उसका आंसर सही होगा। देखिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में ए और इसमें था एच एन और इसमें एल टी और इसमें ई, और यहाँ क्वेश्चन मार्क का यहाँ क्या आएगा। तो देखिए इसमें क्या है, +3 किया गया है, +3 किया गया, इसमें +5 किया गया है, इसमें +7 किया गया है, +7 किया गया है, और यहाँ +9 होगा, +9 होगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, ओ होगा, यहाँ ओ होगा, इसकी जगह ओ आंसर आएगा। तो यानी इसका जिसने ओ किया है वो सही होगा। सेकंड देखिए, सेकंड है सेकंड 15 नंबर देखिए, एक लड़के की ओर इशारे करते हुए नर्मदा ने कहा कि मेरी दादाजी, एक लड़के की ओर इशारे करते हुए, यानी कि नर्मदा ने कहा, नर्मदा और लड़के की ओर इशारे करते हुए नर्मदा ने कहा वह मेरे दादाजी, यानी कि दादाजी, दादा, फिर उसके बाद में पिता, और उसके बाद में पिताजी का लड़का है, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है, इकलौते बेटे का बेटा है। तो इसका मतलब इसका भी ये भाई हुआ, इसका भी ये दादा है और इसका भी ये दादा लग रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, भाई होगा, और नर्मदा का भाई होगा। जिसने भाई किया है उसका आंसर सही होगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट है COFFEE को लिखा गया है EEFFOC लिखा गया है, OC लिखा गया है। तो NODULE को क्या लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, देखिए इसको उल्टा किया गया है। सबसे लास्ट वाले को पहले, उसके सेकंड लास्ट को ऐसे लिखते गए हैं, इस प्रकार से लिखते गए, और इसे लिखते गए, और ये लास्ट में सी लिख दिया। तो इसमें जो सबसे लास्ट है ई, उसके बाद में एल, और उसके बाद में यू, और उसके बाद में डी, और उसके बाद में ओ, और उसके बाद में एन। जिसने ये किया है उसका सही होगा ELUDON, जिसने किया है उसका वो सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित पश्चिम की ओर, देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इसमें देखो अमित पश्चिम की ओर 40 मीटर चला, अमित यहां से पश्चिम की ओर 40 मीटर चला, और बाएं मुड़कर 40 मीटर चला, बाएं मुड़कर 40 मीटर चला, और फिर बाएं मुड़कर 40 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 40 मीटर चला, और उसके बाद में फिर कह रहा है दोबारा से दाहिने मुड़ा 40 मीटर चला। तो वो इसकी यहाँ से दूरी बताना था कि प्रारंभिक बिंदु ये हो गया और अंत बिंदु ये है, और अंत बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 40 है, ये भी 40 है। तो 40 + 40 कितना हो गया, 80। जिसने 80 किया है उसका आंसर सही होगा। 40 + 40 जिसने किया है उसका आंसर सही होगा, 80 जिसने किया है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में देखो, क्या अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 16वां बाईं यहाँ से 16वां अक्षर 16वां क्या है? पी है। 16वां अक्षर पी है। तो उसके दाएं का यानी कि क्यू के दाएं का, उसका दाएं जो 16वां अक्षर का वे अक्षर के दाएं का जो दाएं है, यानी दाएं मतलब क्यू का 9वां अक्षर, तो 9वां अक्षर हो तो 9वां जो अक्षर है वो जड आएगा। तो ऑप्शन में जड नहीं था, तो जड नहीं था, इसका मतलब ये या तो क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यदि ये 16वां पी का 9वां अक्षर पूछता सीधा कि 16वें अक्षर का 9वां अक्षर, तो क्या आएगा? 16वें अक्षर का 9वां अक्षर तो वाई आएगा। ऑप्शन में वाई दिया था, तो अपने वाई आंसर जिसने किया है वो सही है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया कि दाएं का 9वां, दाएं का तो क्यू हो गया और 9वां उसका जड होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में जड नहीं था, तो आंसर जिसने वाई किया है तो वाई होगा सही, जिसने वाई किया है। देखो उसके बाद में है कि यदि काले का अर्थ गुलाबी, काले का अर्थ गुलाबी और गुलाबी का नीला और नीले का अर्थ है सफेद और सफेद का अर्थ है पीला, पीले का अर्थ है लाल और लाल का अर्थ है बुरा। तो आसमान किस रंग का होगा? तो आसमान हमेशा नीले रंग का होता है। नीले को यहाँ सफेद किया गया है, तो सफेद ऑप्शन में नहीं है। सफेद, नीले को अपने सफेद माना है, तो सफेद ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए क्या करेंगे? तो गुलाबी को नीला कहा गया, या तो ये गुलाबी आंसर सही होगा या फिर ये पर्सन मिसप्रिंट है। या तो गुलाबी सही होगा या फिर पर्सन मिसप्रिंट है। नीला ही आकाश होता है, तो आकाश, नीले को सफेद माना गया, तो सफेद ऑप्शन में नहीं था, तो नीला, गुलाबी को नीला कहा गया, या तो गुलाबी सही होगा या ये मिसप्रिंट है। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थपूर्वक दिए गए हैं और उसको अपने कर्मबंध में लगाना था। तो पहले नंबर पर है वार्षिक, दूसरे नंबर पर है मासिक और तीसरे नंबर पर है दैनिक, और तीसरे नंबर पर है पाक्षिक और चौथे नंबर पर है दैनिक और पांचवें नंबर पर है साप्ताहिक। इस प्रकार से। तो देखिए दैनिक से सप्ताह बनता है, तो दैनिक से सप्ताह बनता है, यानी कि पहले 4 फिर सप्ताह, फिर क्या होगा? सप्ताह, फिर पहले दैनिक, वीकली, पाक्षिक, ठीक है, मासिक, सॉरी इसमें मिसप्रिंट मैंने कर दिया, लिखने में गलती कर दी, सेकंड दी। दोबारा देखिए इसको दोबारा देखिए, इसको दोबारा है। पहले नंबर पर वार्षिक दिया था और दूसरे नंबर पर पाक्षिक दिया था और तीसरे नंबर पर मासिक दिया था, चौथे नंबर पर दैनिक दिया था और पांचवें नंबर पर साप्ताहिक दिया था। साप्ताहिक। तो पहले दैनिक, सबसे पहले 4 नंबर दैनिक और दूसरे नंबर पर मासिक, साप्ताहिक। सप्ताह से क्या बनेगा? पाक्षिक, यानी कि 2, फिर उसके नंबर बाद मासिक 3 नंबर पर और उसके बाद में वर्ष 1 नंबर पर। जिसने 4 5 2 3 1 किया है, 4 5 2 3 1 किया है, उसका आंसर सही होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन क्या था कि स्कूल में 5 अध्यापक थे, उसको क्या है इस प्रकार से कि ए और बी क्या करवाते हैं? संस्कृत और गणित,
संस्कृत गणित करवाते हैं। उसके बाद में सी और बी गणित और इतिहास करवाते हैं, इतिहास। उसके बाद में डी और ए हिंदी संस्कृत करवाते हैं, हिंदी और संस्कृत करवाते हैं। उसके बाद में है ई और बी भूगोल और स्पेनिश करवाते हैं, भूगोल और स्पेनिश करवाते हैं। तो इसमें देखिए क्या था, देखिए जो ए है वो संस्कृत करवा रहा है यहाँ, तो यहाँ क्या बी गणित करवा रहा है, और यहाँ सी गणित करवा रहा है, और यहाँ बी इतिहास करवा रहा है, तो उसके बाद में डी जो है हिंदी करवा रहा है और ए जो है संस्कृत करवा रहा है। तो ई जो है भूगोल करवा रहा है और बी स्पेनिश करवा रहा है। तो इसमें बताना था, ऑप्शन में दिया था इतिहास, संस्कृत, हिंदी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि एक सब्जेक्ट को कौन से दो अध्यापक किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, तो वो है दो पढ़ाते हैं। देखिए तो इसमें देखो गणित जो है वो करवा रहे हैं दो, तो यहाँ से देखो कौन करवा रहा है, यहाँ तो सी करवा रहा है और यहाँ जो है बी गणित करवा रहा है, यानी कि सी और बी और सी जो है दोनों एक सब्जेक्ट को करवा रहे हैं। बाकी सभी में एक एक ही है। ए देखो यहाँ संस्कृत करवा रहा है, तो यहाँ भी संस्कृत ए ही करवा रहा है। सेकंड नंबर पर देखिए ए संस्कृत, क्यों होगा आंसर संस्कृत किया, वो गलत होगा, क्योंकि ए जो है यहाँ भी संस्कृत करवा रहा है, तो ए यहाँ भी संस्कृत करवा रहा है। ये एक ही है अध्यापक जो संस्कृत करवा रहा है। तो यहाँ देखो बी गणित करवा रहा है, यहाँ सी गणित करवा रहा है, तो एक दो अध्यापक एक विषय को कौन से बी और सी गणित करवा रहे हैं। यदि ऑप्शन में गणित होता तो उसका आंसर सही होता। आज हम इस रीजनिंग को जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था 23 तारीख को, उसका रीजनिंग जो आया था, क्वेश्चन आए थे, वो अपने क्लियर कर लिए हैं। अब यदि आपको इस क्वेश्चनों में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए आज बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।